अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब पुलिस के अंदर हर जो है ना जूनियर क्लर्क की जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। और ये जॉब्स, इनकी सीट्स कितनी हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तनख्वाह कितनी होगी, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। इसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान पाक बेनिफिट जोन से। अगर आपने मेरे चैनल को आज से पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अभी मैं बताता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये जो जॉब्स हैं ये है पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और यहाँ पर आ जाते हैं कि ये जो इस जॉब्स का नाम क्या है जी। तो इसका नाम है जी जूनियर क्लर्क। इसके बाद जो इसका ग्रेड है वो है जी 11 ग्रेड, और ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब ये है कि पहले दिन से ही आप परमानेंट होंगे। तो इसके लिए जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 228 सीट्स हैं। इसके बाद जो ओपन मेरिट है इसके अंदर जो सीट्स हैं वो हैं 176। ओपन मेरिट के अंदर जो 176 सीट्स हैं उसके अंदर जो है ना आप मिनॉरिटी हो गया, इसके बाद वुमेन हो गया, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। इसके बाद जो स्पेशल पर्सन्स हैं उसके लिए 7 सीट्स हैं, मिनॉरिटीज के लिए 11 सीट्स हैं, और जो वुमेन है उनके लिए है 34 सीट्स। तो अभी क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पर क्वालिफिकेशन है वो है जी हाई सेकेंडरी, यानी कि आपके पास जो है ना FA का होना ज़रूरी है, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ। उसके साथ साथ आपके पास जो है ना 4 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके अंदर दोस्तों? MS ऑफिस के अंदर। सही है। अभी चलते हैं दूसरे नंबर पर के रिक्वायरमेंट्स। वो कहते हैं कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि ICS होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि उससे बोर्ड से। इस मतलब ये नहीं है कि मतलब जिस भी इदारे से आपने किया वो रिकॉग्नाइज्ड यानी कि बोर्ड के अंदर ही रजिस्टर होता है, इसका कोई इशू नहीं। तो इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पर जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 25 पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 पर मिनट, यानी कि आपकी स्पीड उर्दू इंग्लिश के अंदर जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25। ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये कम से कम है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करने के लिए है। इसके ऊपर अगर आपकी ज़्यादा स्पीड हुई तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अभी आ जाते हैं, एज है जी वो है मेल्स के लिए है 18 से 30 साल एज रिलैक्सेशन के साथ। इसके बाद जो फीमेल्स के लिए है वो 18 से 33 साल, इनको 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। सही है। इसके लिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ऑल ओवर द पंजाब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये जो पीपीएससी का टेस्ट है, इसका पीपीएससी की जॉब्स है और पंजाब पुलिस की तरफ से है, तो इसका एक टेस्ट रखा गया दोस्तों। इनका एक टेस्ट होता है पीपीएससी की हर जॉब्स का, ये आपको पहले पता होगा, अगर नहीं है तो आप देख लें। इसके लिए है जी 1 पेपर MCQs है, उसके अंदर 100 मार्क्स होंगे। कैसे, इसका सिलेबस क्या है अभी बताते हैं कि जनरल जो एबिलिटी इंक्लूडिंग है उसके अंदर, यानी कि जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। सही है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन रिलेटिंग टू MS ऑफिस एंड कंप्यूटर साइंस के 20% होंगे। जो ऊपर मैंने आपको ये बताया, इन सब्जेक्ट्स के अंदर 80% का पेपर बनेगा, MCQs बनेंगे, और जो 20% का होगा वो MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड्स, और इस तरह से जो MS ऑफिस का पूरा सूट है उसके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो आते हैं दोस्तों वो MS एक्सेल के बारे में ही आते हैं। आपको अगर आपने अच्छे से MS ऑफिस का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशंस की हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको पास आउट कर लेंगे। अभी आते हैं कि जिन लोगों ने ये इम्तिहान, यानी कि ये जो टेस्ट होगा पहले नंबर पर, यानी कि MCQs का 1 पेपर होगा, जो वो पास कर लिया, तो उसके लिए जो है ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनका फिर जो है ना उर्दू का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा।
उसके बाद जिसने उर्दू का टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया उसका बाद में इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगी दोस्तों, इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगी। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना। अगर आप दोस्तों आपने आ जाना है क्रोम पर और यहाँ पर सर्च करना है पीपीएससी। जो ही आप इधर पीपीएससी लिखेंगे फर्स्ट वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 34 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पर क्लिक करने से आप उस पर आप इधर से एक डायरेक्ट ओपन लिंक होगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं, आपने अप्लाई करना है जी। यहाँ पर आ जाना अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ पर आने के बाद इधर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है जूनियर क्लर्क पर। सही है, यहाँ पर आने के बाद रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं दोबारा से तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक हियर टू व्यू द क्वालिफिकेशन सेट्स। इसका मतलब यह है कि सेट नंबर 1 के अंदर मैट्रिक और मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक और आईसीएस होनी चाहिए, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स और 4 मंथ्स का डिप्लोमा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डिप्लोमा है इसका मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना डिप्लोमा कहाँ से करना है। किसी प्राइवेट इदारे से आपका सर्टिफिकेट अगर आपने किया हुआ है तो वो आपका डिप्लोमा रिजेक्ट होगा दोस्तों। इसके मुताबिक जो ये लोग मांग रहे हैं डिप्लोमा 4 महीने का या कुछ सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, ये कम से कम 4 मंथ्स की है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। वो कौन कौन से इदारे हैं, वो टैक्टा हो गया, नैकटेक हो गया, इस तरह के गवर्नमेंट्स के या फिर ऑथोराइज्ड जो रजिस्टर्ड इदारे हैं जिनको ये पीपीएससी वाले या पंजाब पुलिस मानती है, सही है, उनकी डिग्रीज को या सर्टिफिकेशंस को, तो उन्हीं का आपने करना है। अगर इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है इन इदारों के अलावा तो आप दोस्तों इसके अंदर जो है ना अप्लाई ना ही करें, क्योंकि ये फिर बाद में आपको लास्ट में रिजेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर सीट्स जो हैं वो हैं 228। अप्लाई करने वाले होंगे हज़ारों की तादाद में, 10,000 20,000, सही है, कभी कभी तो ये लाखों में भी चला जाता है। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि आपके पास ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सारी पूरी होनी चाहिए। आपको टाइपिंग उर्दू देखें दोस्तों, इंग्लिश की तो हर कोई कर लेता है, उर्दू की काफ़ी मुश्किल होती है, तो फिर आपने इसका भी ख्याल रखना है। ये सारी तैयारी आपने करनी है। फिर इसका 1 से 600 का चालान भी होता है, वो पे करना है। ठीक है, अपन मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपने दोबारा प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने आई कन्फर्म करके आगे आ जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ पर देखें आपसे ये जो है ना CNIC की, यानी कि CNIC मांग रहा है डैशेस के साथ और यहाँ पर नीचे विदाउट डैशेस के साथ। इसके बाद आपसे जो है ना इंफॉर्मेशन ली जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन की। इसके बाद आपके से जो है ना 3 और स्टेप्स के अंदर ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, यानी कि पहले आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इस तरह से लास्ट में ये सर्टिफिकेशन या स्किल्स वगैरह आपकी देखेंगे और इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए जो आपने ये जो इसके पेपर्स की तैयारी करनी है 1 MCQs, जो इस तरह मतलब 1 पेपर ऑफ MCQs है, इसके लिए आपने जो है ना इम्तियाज शाहिद के जो पास्ट पेपर्स हैं उन 5 साल के उनको देख लेना है और इसके साथ साथ जो है ना ऑनलाइन इसकी तैयारी मतलब YouTube वगैरह से भी कर लेनी है। जनरल क्वेश्चन सारे बेसिक देख लेने हैं। इसके साथ ही आपने दोस्तों अपनी सर्टिफिकेशंस किसी अच्छे वैलिड गवर्नमेंट के इदारे से करनी है और इसके बाद आपने अपनी टाइपिंग स्पीड को काफ़ी बेहतर करना है। 25 तो मिनिमम है दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा कर ली तो आपके लिए यही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इस तरह की नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं।